महाराजा प्रताप एक उदार और प्रिय राजा थे। उनके राज्य में खुशहाली चारों ओर फैली थी। राजमहल सोने चांदी से जगमगाता था। एक दिन एक साधु महल में पधारे। साधु ने फटे कपड़े पहने थे और उनका चेहरा शांत था। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। महाराज, आप धन्य हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा से सब ठीक है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप सच्चा सुख जानते हैं? राजा सोच में पड़ गए। क्या धन दौलत ही सब कुछ था? साधु ने चुनौती दी, अगर आप सच्चा सुख जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जंगल चलें। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। क्या उनका राजा जंगल में जाएगा? लेकिन राजा को साधु की बातों में कुछ सच्चाई दिखी। राजा ने फैसला किया, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। राजा ने साधु के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल का जीवन कठिन था। उन्हें भूख और थकान का सामना करना पड़ा। एक दिन वे एक गरीब झोपड़ी में रुके। परिवार के पास खाने को अन्न नहीं था। राजा ने अपनी आंखों से गरीबी देखी। साधु ने कहा, महाराज, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। राजा ने परिवार की मदद की और उन्हें अन्न दिया। उस दिन राजा ने असीम संतोष का अनुभव किया। धीरे धीरे राजा ने जंगल के लोगों के दुखों को समझा। कुछ महीनों बाद राजा और साधु महल लौट आए। राजा का हृदय परिवर्तित हो चुका था। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने राज्य में कई बदलाव किए। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार बनवाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किए गए। राजा प्रजा की सेवा में लग गए। लोगों ने राजा के बदलाव को सराहा। वे अपने राजा से पहले से ज्यादा खुश थे। राजा ने साधु का आभार व्यक्त किया, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। साधु मुस्कुराए, महाराज, असली रत्न धन दौलत नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सेवा है। राजा ने साधु की बात को हृदय से स्वीकार किया। उन्होंने अपना जीवन प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और आत्मज्ञान में है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रहेगी।